पता नहीं कैसा फोटो वीडियो वो रखा है और वायरल करने की धमकी देता है। फिर ये हमको बताती हैं तो हम उससे बात करते हैं, वो फ़ोन करता है तो उससे बात करते हैं। तो वो कहता है हम करेंगे जो करना हो कर लो, क्योंकि अकेले बुलाने का क्या मतलब हो सकता है? ये अकेले हमको बुलाए, उसके बाद वहाँ हमको मारा पीटा गया। वहाँ हमको मारे, उनके यहाँ सीसीटीवी भी लगी थी। हमने अपना एप्लीकेशन दिया, अपना एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन देने के बाद हम ही को उठा के बैठा दिया गया। अच्छा, एप्लीकेशन भी आप देते हैं और आप ही को बैठाया हम ही को बैठा। फ्रेम में दिख रहे दो प्रेमी जोड़े हैं जो अब पति पत्नी बन चुके हैं। ये है कृष्णा पांडे और ये मनीषा गौतम। इनकी 1.5-2 साल पहले शादी होती है, वो भी प्रेम विवाह होता है, मंदिर में शादी की जाती है, जिसको लेकर के आज तमाम विवाद हो रहा है। इनके कृष्णा के ससुराल पक्ष में एक प्रधान हैं दिनेश सिंह, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके कुछ छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, इनको मारने के लिए तमाम प्रकार की धमकियां देते हैं, जिसको लेकर के ये पहले तो थाने पर जाते हैं, इसके बाद थाने नहीं सुनवाई होती है, फिर एसपी के पास पहुंचते हैं। सारी बातचीत करेंगे इनसे, आखिर कब इनका प्रेम इनसे हुआ था, कैसे हुआ था, सारी जानकारी लेंगे और कैसे विवाद शुरू हो जाता है। कब आप लोगों के बीच जो प्रेम है ये कब शुरू होता है? जी सर, 1 साल पहले हमारी इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद मुलाकात होने के बाद हमारी इनकी बातचीत शुरू होती है। उसके बाद इनके परिवार से हम बात करते हैं। परिवार से बात करने के बाद शादी की बात होती है, तो इनका परिवार सहमत होता है। फिर सहमति के बाद इन्हीं के गाँव के लोग जब हम आते जाते थे तो काफ़ी सवाल उठाते थे, तो ये हुआ कि भैया शादी हो जाए तो कम से कम लोगों का ये होगा कि नहीं उनके उनका परिवार है वो आएँगे जाएँगे। तो हम लोग जो है परिवार की सहमति से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद सर इन्हीं के गाँव का एक लड़का है सचिन नाम का। जी। तो वो शादी के बाद इनके नंबर पे फ़ोन करके इनको धमकी देता था कि हम तुम्हारा फ़ोटो वीडियो रखे हैं, वायरल कर देंगे। पता नहीं कैसा फ़ोटो वीडियो वो रखा है और वायरल करने की धमकी देता है। फिर ये हमको बताती हैं तो हम उससे बात करते हैं। वो फ़ोन करता है तो उससे बात करते हैं। वो कहता है हम करेंगे जो करना हो कर लो। फिर धमकियाँ देता है कुछ, तो फिर फ़ोन पे हमारी उसकी कुछ कहा-सुनी होती है। कहा-सुनी के बाद वो धमकी देने लगता है फ़ोन पे। फिर आए दिन नंबर बदल-बदल करके किसी न किसी से हमको धमकी दिलाता था। हमारे पर्सनल नंबर पे भी, इनके नंबर पे भी, तो हमने इनका सिम बदल दिया। उसके बाद से सब सही चल रहा था। फिर वो वहाँ से आता है, दिल्ली रहता था, दिल्ली से जब यहाँ आता है तो वो और उसके जितने दोस्त थे सब हमको मारने की आए दिन धमकी देते थे। आए दिन मारने की प्लानिंग बनाते थे, मारने की धमकियाँ देते थे। फिर जितने इस बात को जो है मतलब हमको बताया जाता था, गाँव में ये लोग बैठते थे तब भी यही चर्चा करते थे कि इसको मारना है। हमारी जात को लेके गाली देते थे और हमारी पत्नी जब आती जाती थी तो ये लोग टिप्पणी करते थे कुछ न कुछ, हमको आके बताती थी। तो हम बोले जाने दो, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। यानी आप झगड़ा बढ़ाते रहे? जी, झगड़ा बचाते रहे। उसके बाद फिर 17 मई 2026 को यहाँ बगल में ही इनके गाँव में ही इनके परिवार में ही बारात आई थी। ये लोग उस दिन भी मुझे मारने की साजिश किए थे। उस दिन ये लोग नहीं मार पाए हमको। फिर ये लोग किसी दूसरे लड़के को मार के ये लोग भाग गए। उसकी तहरीर थाने में दी गई, उस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। उस लड़के की क्यों सुनवाई नहीं होती? अब पता नहीं क्यों नहीं होती है, ये चाहे दिनेश सिंह के दबाव में होती है क्योंकि उनके पक्ष के लड़के हैं सब, और उनके दबाव में ही कार्रवाई नहीं की जाती है कुछ। फिर 20 तारीख को हमको बुलाया जाता है। 20 तारीख को उनको कोई जानकारी में देता है कि ऐसी-ऐसी बातें हैं और झगड़ा झंझट हो रहा है, तो हमको बुलाया जाता है कि आप आओ, हम आपको सुलह समझौता करा देते हैं। प्रधान दिनेश सिंह फ़ोन करके बुलाते हैं। फिर हम सुबह जाते हैं तो सुबह कहते हैं कि चलिए ठीक है, शाम को हम सब आप आइएगा, हम आपको समझौता करा देंगे। तो फिर इनके तरफ से 15-20 लड़कों को बुलाया जाता है, मतलब इनकी पूरी फैमिली जाती है। अच्छा। 15-20 लोग जाते हैं और हमारे तरफ से फ़ोन करके कहा जाता है, दिनेश सिंह कहते हैं कि उनको अकेले भेजिएगा। तो हम अकेले जाने लगते हैं तो हमारी सास भी हमारे साथ जाती है, नहीं हम भी चलेंगे। तो हम लोग जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हम ही को दबाने का प्रयास किया जाता है, मतलब ऐसे शब्द बोला जाता है कि तुमको हम प्रधान दिनेश सिंह कहते हैं कि तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। धमकी देते मतलब तुमको तुम यहाँ गुंडाई करने आए हो, ऐसा वैसा, मतलब हम ही को वो अगले पक्ष को उकसाया गया और हमको यहाँ से भगाने की धमकी दे रहे थे। अकेले बुलाने का क्या मतलब था? अगर इनको नहीं लेके गए होते आप अपनी सासू माँ के साथ,
तो जो व्यवहार आप बता रहे हैं इस प्रकार से कहा जा रहा था, और कुछ हो सकता था? जी, और भी कुछ हो सकता था सर। अगर हमारी सासू माँ नहीं गई होती, और भी कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि अकेले बुलाने का क्या मतलब हो सकता है? ये अकेले हमको बुलाए, उसके बाद वहाँ हमको मारा पीटा गया। वहाँ हमको मारे, उनके यहाँ सीसीटीवी भी लगी थी, और हमको मारा पीटा गया। वहाँ मारने पीटने के बाद फिर जितने भी लड़के थे, इनको भगा दिया गया। अच्छा, प्रधान दिनेश सिंह खुद भगाए हैं। जिनको बुलाए थे वो? जी, जिनको बुलाए थे, जो इस पक्ष के लड़के थे, जो धमकियाँ देते थे, जो वीडियो फोटो वायरल करने की धमकियाँ देते थे, ये लोग भाग गए वहाँ से। तो मनीषा से आपने पूछा नहीं कि ये वीडियो फोटो कैसी बात? जी, हमने पूछा, इन्होंने कहा कि हमें जानकारी में नहीं, पता नहीं कैसी वीडियो ये इनके पास है, फोटो है, लेकिन ये आए दिन धमकी देते हैं। और उसके बाद वहाँ से ये लोग भाग जाते हैं। 20 तारीख का मामला है। वहाँ से ये लोग भाग जाते हैं, तो फिर मेरे पत्नी के पास हमने फोन करके बताया कि हमको यहाँ लोग मारे पीटे हैं। तो इनके परिवार से लोग वहाँ पहुँचते हैं प्रधान के घर पे। प्रधान हमारे परिवार वाले, मतलब इनके परिवार वालों को भी गाली गलौज देते हैं, उल्टा सीधा गाली गलौज, शूद्र, मतलब जो उनके मन में आया वो हमारी पत्नी को उल्टा सीधा गाली दिए, जाति सूचक गाली दिए, हमारी जात को भी लेके गाली दिए। हाँ, कि हमारी बिरादरी को लेके गाली दी, इनकी बिरादरी को लेके गाली दिए। उसके बाद वहां से हम लोग को भगा दिया गया, वहां से हम लोग को भगा दिए। उसके बाद हम वहां से निकले, सड़क से आने लगे, फिर हमने 112 डायल किया पुलिस सहायता के लिए। हमने पुलिस को फोन किया। उसके बाद हमारे घर वाले, मतलब यहाँ पहुंची थी, हमारी पत्नी और उनकी बहनें सब यहाँ पहुंचे ही थे। तब तक इतने में यहाँ भी गाली गलौज हो रहा था, सब लोग पहुंचे यहाँ पे। जितने लड़के थे, ग्राम प्रधान दिनेश सिंह सहित आके यहाँ भी मारपीट किए। अच्छा। हमारी पत्नी को मारे पीटे। मारने पीटने के बाद ये लोग जैसे ही सब दौड़े बचाने के लिए, ये लोग भाग गए, धमकी देते हुए कि अब तो फोटो वीडियो भी वायरल होगा, उसके बाद तुम पैसा भी दोगे, अब तुम लोग को कहीं छोड़ेंगे नहीं, अब तुम लोग को यहाँ रहने भी नहीं देंगे, जान से मार देंगे। उसके बाद फिर यहाँ आती है पुलिस, आती है, सारी बातें बताई जाती हैं, और उसके बाद 112 जब आती है तो यहाँ लिख पढ़ के चली जाती है। फिर हमको कहते हैं कि आप थाने पे आइए। फिर हम थाने पे जाते हैं, हमारी ये परिवार वाले जाते हैं साथ में। वहां जाके हमको कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, उस पर तब कार्रवाई होगी। हम एप्लीकेशन लिख के देते हैं। एप्लीकेशन लिख ही रहे थे कि तब से उनके, हम जो सिपाही बैठा था उसके फोन पे हम देख रहे हैं दिनेश सिंह का फोन चल रहा है। दिनेश सिंह ग्राम प्रधान का फोन चल रहा था, उनके पैरवी में काम हो रहा था सब कुछ। और उसके बाद हमने अपना एप्लीकेशन दिया। अपना एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन देने के बाद हमें को उठा के बैठा दिया गया। अच्छा, एप्लीकेशन भी आप देते हैं और आप ही को बैठा हमें को बैठा दिया जाता है। हमें को मारे पीटे भी थे, और उसके बाद हमें को बैठा भी दिया जाता है कि आप चलिए बैठा जाए। क्या ये बात आप योगी जी तक पहुंचाना चाहेंगे कि आप, योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में 0 टॉलरेंस है, लोग जो अपराध करते हैं, जो घटनाएं करते हैं, उनके साथ हमारी पुलिस अच्छा व्यवहार करती है? जी सर, कोई व्यवहार नहीं किया गया, उल्टा हमें को बैठा दिया गया। उसके बाद फोन करके जितने लड़के थे सब में से छोड़े खाली एक लड़के को वहां थाने पे भेजा गया। एक लड़के को भेज के उससे कहा गया कि आप खाली कह दो हाँ खाली हमसे झगड़ा हुआ है। तो वो बोला कि नहीं, खाली हमें से झगड़ा हुआ है। उसको बैठा दिया गया। हमारी तरफ से 2 लड़के को बैठा गया, और जिस लड़के को हमारे साथ बैठा गया उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें, वो खाली साथ में गया था, उसको भी बैठा दिया गया। उसके बाद 2 दिन हमको रखने के बाद हमारा 151 में चालान कर दिया गया, और हमको धमकी दिया गया कि तुम यहाँ से छूटना और यहाँ से निकल जाना, यहाँ दिखोगे तो तुमको जेल भेज देंगे। हाँ, तुम्हारे कौन कहा ये बात? ये थाने, वहाँ के थाने, मतलब सिपाही और वहाँ के जो है दरोगा, वहाँ हमसे कहे, हमारी सास, मतलब हमारे परिवार वालों से भी कहे कि इनको तुरंत भेज देना, नहीं तो यहाँ इनको जेल भेज देंगे किसी मामले में, यहाँ से कह देना, यहाँ से निकल जाएगा तुरंत। उसके बाद फिर वहां से हम छूटे। वहां से आने के बाद हमारी जब जमानत हुई, हम घर आए। घर आने के बाद भी ये लोग आए दिन धमकी देते थे। ये लोग 22 तारीख को हमारी जमानत हुई, 23 तारीख से ये लोग लगातार धमकियां देते थे, और कि अब की बार इसको मारे, अब की बार तो बच गया, अब की बार इसको जान से खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हमको डर लगा, तो फिर थाने से हम देख लिए कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई, दबा दिया गया दिनेश सिंह प्रधान के दबाव में। उसके बाद हम यहाँ से फिर गए सुल्तानपुर एसपी मैम के यहाँ। जी, एसपी मैम के यहाँ गए, हम अपनी तहरीर दिए। वहाँ पे अपनी समस्या को बताया हमने कि यही समस्या है मैम, तो वहाँ से हमारी सुनवाई की गई। वहाँ से हम संतुष्ट हैं, वहाँ से हमारी कार्रवाई की गई। वहाँ से FIR के लिए आदेश किया गया, गिरफ्तारी के लिए आदेश किया गया, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कमी है कि अभी तक कोई गिरफ्तार? ये जयसिंहपुर थाने की कमी है सर। जयसिंहपुर थाने की प्रशासन जो है आरोपियों को खुला सपोर्ट कर रही है,
और आए दिन, और हमको जो है आके मतलब अभी तक 20 तारीख का मामला है, ना तो कोई प्रशासन हमारे यहाँ आई है, आश्वासन दिए कि नहीं हम किसी को जो है आपको हम न्याय दिलाएंगे, ना तो कोई आश्वासन मिला है हमको जयसिंहपुर थाने से। उल्टा एक दिन 2 सिपाही आते हैं, हमें को धमकी देते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारा जो है फर्जी मुकदमा करा के तुमको अंदर करा दिया जाएगा।